बोलता है मुझे पता है तुम लोग मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो। यीशु ही सबसे बड़ा है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास का सामर्थ्य प्रचार सुनकर सचमुच रतन यादव भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया। और जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातें करेंगे, इसलिए आप उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। एक बार एक अंधा ठीक हुआ, लोगों ने उसको बुलाया आराधनालय में, चर्च में बुलाया। तेरे साथ क्या हुआ? बोलते हैं मैं अंधा था तो देखने कैसे लग गया? बोलता है यीशु नामक एक व्यक्ति ने मेरे को ठीक किया। वो लोग यीशु का नाम सुन के भड़क गए। ऐसा कैसा? वो पापी है, वो गुनहगार व्यक्ति है, परमेश्वर की महिमा कर। बोलता है पापी है क्या है तुम समझो, मुझे एक ही बात पता है, मैं अंधा था, अब मुझे दिखाई देता है। उसको है ना बाजू में फेंक देते, फिर आपस से बातचीत करने लग गए। फिर दोबारा उसको बुलाया, तुझे देखने वो तू कैसे देखने लग गया? बोलता है मैं तो तुमको बता चुका हूं, तुम सुनते ही नहीं हो। बोलते नहीं ये गलत है। अब पता है चौथी बार जब उससे पूछते तू कैसे देखने लग गया, अब वो एक ऐसी लाइन बोलता है, अगर मैं वहां होता ना गिर जाता आंसू के नीचे। चौथी बार उनको कहता है, बोलता है मुझे पता है तुम लोग मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर कोई जानता है वो सच्चा है, हर कोई जानता है वो खुदा है, लेकिन क्यों लोग सामने नहीं आते? क्योंकि उन्हें परमेश्वर से ज्यादा अपनी खोखली इज्जत का ख्याल है, उन्हें समाज का डर है। वो समाज जो बीमार होने पे गोली नहीं देता हमें, वो समाज जो हमारी मदद नहीं करता, हमें उस समाज की चिंता है, पर उस खुदा की नहीं जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे लिए अपना बेटा बलिदान किया। मैं नहीं डरता हूं किसी से भी, मैं गर्व से कहता हूं मैं एक मसीह हूं, मुझे इस बात पे घमंड है, और यीशु मसीह मेरा खुदा है, मुझे इस बात पे भी घमंड है। आपको कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपसे पूछता है ना कहां जाते हो, डोंट से सत्संग पे जा रहा है, सत्संग बहुत होते हैं। उन्हें बताओ मैं जीसस के पास जाता हूं, मैं यीशु के पास जाता हूं, उसने मेरे लिए अपना। मैं संडे को जाता हूं ना, कभी कभी मतलब संडे को चर्च जाता हूं, मेरे हाथ में बाइबल होती है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं ये क्या है, मैंने कहा ये बाइबल है और आज रविवार है, मैं अपने प्रभु का आदर करने जा रहा हूं। याद रखिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह व्यभिचार नहीं है। यस, व्यभिचार भी गुनाह है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप हत्या नहीं है। यस, वो भी है, पर इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है यीशु मसीह का इनकार करना। यहूदा अपनी किताब में लिखता है अंत के दिनों में वे अपने स्वामी का इनकार करेंगे। पतरस ने 3 बार ये गुनाह किया, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। वो बाइबल के सबसे बड़े गुनाह में गिरा। डोंट डिनाई जीसस। वो आपके लिए पब्लिक के सामने मरा, आप उसके लिए सीक्रेटली क्यों जी रहे हैं? खुदा का पाक कलाम कहता है उन्होंने उसे मारते मारते वो उसे ले गए, उसकी दाढ़ी खींच के उसको ले गए। बाइबल बताती है उसके पीठ पे इतने कोड़े मारे गए, ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पे जैसे जमीन पे कोई हल चलता है, जमीन वैसे हो जाती है। बाइबल बताती है उसकी पीठ ऐसे हो गई थी। उसे इतना मारा गया, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, शायद आप माने या न माने, लेकिन दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ ट्रुथ। ये सच है, ये हकीकत है कि जीसस को इतना मारा गया था क्रूस से पहले ही कि विद्वान कहते हैं 60% मौत उसकी क्रूस पे चढ़ने से पहले हो चुकी थी। पता है विद्वान ये क्यों कहते हैं, स्कॉलर्स ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि जब यीशु के ऊपर लकड़ी दागी गई थी कि उसे उठा, वो इतना कमजोर हो गया था कि वो लकड़ी नहीं उठा पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य का प्राण उसके लहू में है। यीशु के पूरे लहू को निकाल दिया गया था, इसीलिए वो वीक हो गया था। उसे इतना मारा गया था, उसे इतना पीटा गया था। हम तो लोगों के लिए भविष्यवाणियां करते हैं खड़े होके, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लोग यीशु की आंखों पे हाथ रख के उसे मार रहे थे और कह रहे थे, भविष्यवाणी कर, तुझे कौन मार रहा है? आपको पता है आपको बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई गई है? आज बहुत सारे लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं इस चीज को। हाँ, मुझे पता है यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, मुझे पता है, आई नो हाउ आई सेव। पर क्या आपको रियली पता है कि वो आपको बचाने के लिए कहां से गुजरा? क्या हालत हो गई उसकी? यशाया कहता है, जब हमने उसकी तरफ निहारा, वो इंसान की तरह नहीं लग रहा था। यीशु के चेहरे को इतना बिगाड़ दिया गया था कि यीशु पहचानने में नहीं आ रहा था कि ये है कौन। आप पढ़ सकते हो, यशाया में लिखा है, जब हमने उसकी तरफ निहारा तब उसकी शक्ल इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उसे मारा गया, पीटा गया, कोड़े मारे गए, उसके ऊपर सलीब दागी गई, उसे सरकंडे मारे गए, उसको बेइज्जत करते गए। अरे आप गाड़ी चलाओ, जब भी कोई आदमी थूक दे, आपको थोड़े छींटे लगेंगे ना, आपको इतना गुस्सा आएगा कि मैं गाड़ी साइड में लगा के इसको मारूं पकड़ के। आप सोचो, उसके मुंह पे थूका गया था, थूके मार रहे थे उसके मुंह पे। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं टू व्हीलर चला रहा था, एक बंदे ने रिक्शा में से बाहर निकल के पूरा थूका, पूरा मेरा पैंट खराब हो गया। मैंने कैसे खुद को कंट्रोल किया मुझे पता है, मैं चुप करके वहां से निकल आया। मुझे पता है बॉम्बे में लफड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, पर आप सोचिए, उसके मुंह पे थूका गया, वो चुप था, वो शांत था। मैंने एक दिन खुदा से पूछा, प्रभु आप क्यों चुप थे? मुझे परमेश्वर ने कहा, जिस समय मुझे ये सब हो रहा था ना, मेरे मन में सिर्फ तू था। मैं तेरे कारण सह रहा था, मैं तेरे कारण बर्दाश्त कर रहा था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो सच में उसकी सफरिंग को समझते हैं। मेरी बहन, अपना खून देके तुझे पाया है उसने। मेरे भाई, अपना खून देके उससे तुझे पाया है। उधार इतना महंगा है कि खुदा को उसे देने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ी। लेकिन हमें महंगा क्यों नहीं लगता पता है? क्योंकि मुफ्त में मिला है। उधार इतना महंगा है कि कोई उसे खरीद नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसे मुफ्त रखा है। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थी प्रचार को किया। अब आप कहेंगे कहाँ पर रतन यादव प्रभु यीशु मसीह का चेहरा बना? हम आपको बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंदर की बातों का प्रमाण है। इसलिए हमारा विश्वास है कि ऐसा बहुत जल्द होगा कि रतन यादव और हर एक ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के चेले बनेंगे, और वो भी प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। प्रभु यीशु का वचन कहता है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंदर की बातों का प्रमाण है। इसलिए हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बहुत जल्द करेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस परमेश्वर ने पौलुस जैसे विरोधी के मनों को बदला था, वही परमेश्वर आज हर एक ईसाई विरोधियों को मनों की बदलने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन
कहता है परमेश्वर की कृपा मन फिराव की ओर लेके जाती है और हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आप सभी को बताना चाहते हैं आज हर एक ईसाई विरोधी हमारा इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आज ये सत्य है जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है नहीं जानते, इसलिए आज हमारा विरोध करते हैं। लेकिन जिस दिन सत्य जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जान लेंगे उस दिन यह भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध ना करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। आप विश्वास कीजिए कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि मसीह का वचन कहता है देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम ढांढस बांधो, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाओ। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। क्योंकि मसीह का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और हमारा विश्वास है कि आप हर एक ईसाई विरोधियों के लिए जरूर प्रार्थना करोगे और प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय ऐसा होगा कि लोग धारा के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। और हमारा विश्वास है कि ये सब बहुत जल्द होने वाला है। और अंत के समय में हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु है। और हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में हर एक घुटना, इसमें ईसाई विरोधी भी होंगे, इसमें बजरंग दल के लोग भी होंगे, इसमें पूरा जहान होगा जो प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अंगीकार करेगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले। क्या बता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।